नहीं, मेरी बात समझो एक बारी। देखो, दोस्ती तुम्हारी अपनी जैसी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन एक बात समझ लो, ये जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं ना, वो किसी ना किसी कॉज की वजह से आपके हमें जुड़े हुए हैं। हो सकता है कोई ना कोई ऐसी कंडीशन हो जिसे आप वक्त आने पे जान पाओगे। तो जो अनकंडीशनल लोग होते हैं आपके साथ में, वो इक्का दुक्का ही लोग होते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी कॉज के चक्कर में या कोई ना कोई कंडीशन लेकर के आपके साथ में होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके नेचर को देख के नहीं, आपके पैसे को देख करके आपके साथ में हो, आपके जो आईफोन वगैरह जो आपके हाथों में है उनको देख करके, मटेरियलिस्टिक दुनिया को देख करके आपके साथ में अटैच हुए हों। तो इसीलिए कह रहा हूं कि जीवन में ध्यान रखना, एक अनकंडीशनल रिलेशन जरूर बनाना है। और वो अनकंडीशनल रिलेशन क्या होता है ये समझो। सबसे पहले वो ये होता है कि जिसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता कि आप पक्ष में है कि विपक्ष में है, और वो सिर्फ आपके लिए खड़ा रहेगा हमेशा। ठीक है, उसे बिल्कुल भी किसी चीज की टेंशन नहीं है, बस आपका होना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जैसे आपके फेसबुक पे क्या है, आप कितने फ्रेंड्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पे कितने फ्रेंड्स हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसे सिर्फ आपके होने ना होने से फर्क पड़ रहा है। तो वही आपका अनकंडीशनल दोस्त या रिलेशन है। और अक्सर ये देखा गया है कि फिलॉसफी ये कहती है कि जो आपके माँ बाप हैं वही आपके अनकंडीशनल रिलेशनशिप के सबसे पहले साथी होते हैं। हो सकता है कि आप किसी और को भी ऐसा देखें अपने जीवन में, लेकिन उसके अलावा जितने भी रिलेशन आपकी जिंदगी में हैं वो किसी ना किसी कॉज या कंडीशन को लेकर के आपके साथ में जुड़े हुए हैं। ये बात समझ लेना। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम महाभारत को देखें तो महाभारत में क्या हुआ, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। कौरवों के जो साथी हैं, जो अनकंडीशनली उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो है आपके कौन, कर्ण। तो युधिष्ठिर की तरफ देख रहे हैं तो वो कौन है, वो है आपके श्री कृष्ण। पांडव जो है, तो देखो यहां पर समझने वाली बात है कि एक तरफ कर्ण जो है वो अनकंडीशनली जुड़े हुए हैं, एक तरफ जो श्री कृष्ण है युधिष्ठिर या पांडवों के साथ में, वो अनकंडीशनली है। ठीक है, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने उनको याद सही समय पे नहीं किया, या किया वो एक अलग बात है, बट आप पक्ष में है कि विपक्ष में है, फेवर में है कि अगेंस्ट में है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही आपके लिए एक असल में क्या है, अनकंडीशनल लव है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक रिलेशन आपको अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर पाना है। माँ बाप तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जितनी आप दोस्ती करें वो जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दोस्ती से, फिलॉसफी ये कहती है कि दोस्ती से आप कभी भी किसी के नेचर को या किसी के एटीट्यूड को या किसी के बिहेवियर को जज नहीं कीजिए। आप उसकी दुश्मनी, किन लोगों से उसकी दुश्मनी है, इससे आप जज कीजिए कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। क्योंकि दोस्ती तो आपके साथ में बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन दुश्मनी आपकी सिर्फ कुछ लोगों से ही हो पाती है जो आपके लेवल के साथ में मैच कर रहे होते हैं। आप दुश्मनी उनसे ही पालते हैं। ठीक है, तो जो दोस्ती होगी वो कंडीशनल होती है, लेकिन दुश्मनी जो है वो यहाँ पर एक अलग कॉज लेकर आती है, जिसके अंदर आपका लेवल किस लेवल का है वो मैच करना चाहिए, तभी आप दुश्मन कह सकते हो किसी और को। तो ध्यान रखिएगा, अनकंडीशनल जो ये रिलेशन है जरूर आपकी जिंदगी में आना चाहिए। अदरवाइज तो मुझे लगता नहीं कि ये दोस्ती वोस्ती किसी काम की होती है। अगर कंडीशनल या मटेरियलिस्टिक बेस पर कोई अगर आपसे दोस्ती कर रहा है तो आप बहुत बड़े नुकसान में जाने वाले हैं, ये पक्का तय है। तो इसीलिए ये 10-20 लोगों का जो गुट है आपके आसपास, उसे अपना दोस्त मत मानिए, उसे अपना साथी मत मानिए। जो आपके साथ में एक ही रिश्ता अनकंडीशनली जुड़ा हुआ है, उसी को आप अपनी ब्लेसिंग मानिए और भगवान पे विश्वास रखिए और अपनी मेहनत करते रहिए।